बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका चैप्टर डिटर्मिनेंट जो चैप्टर 4 है, इसकी शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर डिटर्मिनेंट सारणिक और जो आपको इससे पहले चैप्टर आव्यूह करा चुके हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार आपने एक आव्यूह पढ़ा है उसमें रो और कॉलम को आपने समझा है, तो सारणिक में भी रो और कॉलम होती है। यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या आपस में समान होगी, यानी जितनी रो होंगी उतनी ही कॉलम होंगी। यानी किसी भी सारणी का ऑर्डर 1 by 1 या फिर 2 by 2 या फिर 3 by 3 या 4 by 4 ही हो सकता है। वहाँ पर किसी आव्यूह का मान किसी संख्या के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हम जो सारणिक डिटर्मिनेंट होगी इसको हल करके इसका एक मान निकाल सकते हैं। तो आपको अलग अलग ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को यहाँ समझाया जा रहा है। पहले आप लीजिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, यानी एक ऑर्डर का सारणिक। वो इस प्रकार होगा कि जिसमें एक रो और एक कॉलम होगी तो केवल एक ही एलिमेंट लिखा जाएगा, और सारणिक के लिए जो साइन है वो आपको ये दो लाइन इस तरीके से केवल आपको खींचनी है। यानी आव्यूह में आप ब्रैकेट बनाते हो, लेकिन सारणिक के लिए आपको केवल सीधी लाइन खींचनी है। और क्योंकि 1 by 1 का है तो 1 रो 1 कॉलम के लिए केवल 1 एलिमेंट आएगा। अब इसका जो मान होगा वो यही मान होगा कि जो इसके अंदर लिखी संख्या, यही इसका एक मान हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। जैसे आपने इस सारणी के अंदर 3 लिखा तो इसका मान 3 है, इस सारणी के अंदर माइनस के 5 लिखा, माइनस के 5 लिखा तो इसका मान माइनस के 5 ही होगा। अब आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, यानी दो ऑर्डर का सारणिक। दो ऑर्डर का सारणिक है तो उसमें 2 रो 2 कॉलम होंगी। जैसे उसमें कुछ उदाहरण है, जैसे कि यहाँ देखिएगा, इसमें 2 रो हो गई और 2 ही कॉलम हो गए, तो ये सारणिक 2 ऑर्डर का है, ये सारणिक 2 ऑर्डर का, और ये भी। अब इनके भी मान निकाले जा सकते हैं। इनको कैसे हल करेंगे वो आपको यहाँ बताया गया है। आपने पहला ही सारणिक लिया, पहली रो पहली कॉलम, पहली रो दूसरी रो पहली कॉलम दूसरी कॉलम। इनको इस तरीके से हल करना है कि पहला एलिमेंट इस 3 की इस 6 से जो डायगोनल एलिमेंट बनेंगे यहाँ पे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। और अब जो आपकी ये डायगोनल बनती है 5 और 2 की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 × 6 माइनस 5 × 2, और इसको हल करके इसका मान आ गया 8। इसी प्रकार दूसरी लीजिएगा, एक सारणिक आपने ये लिया तो इसमें भी ये करना है। -3 की मल्टीप्लाई 7 से माइनस का साइन लगाइएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 6 से, तो इसका मान आ गया माइनस के 45। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, उनके उदाहरण इस प्रकार हैं। इस 3 ऑर्डर के सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हमें 2 ऑर्डर के सारणिक का मान का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे? उससे पहले एक नोट समझना है आपको कि 3 ऑर्डर की सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको किसी एक रो या एक कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके 2 ऑर्डर के सारणिक में बदल देते हैं। अर्थात हमें पहले ये निश्चित करना होगा कि हमें किस रो या किस कॉलम के सापेक्ष इसका विस्तार करना है। जैसे एक सारणिक हमने ये ली है, हमारे 3 ऑर्डर की सारणिक है, तो हम इसमें ले रहे हैं पहली रो जिसके 3 एलिमेंट है, 2 3 4, इसके सापेक्ष हम इसका विस्तार करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये एलिमेंट 2 लिखना होगा। तो 2 जैसे आपने लिखा, इसकी गुणा में एक सारणिक आएगी 2 ऑर्डर की। वो कौन सी सारणिक होगी वो आपको यहीं से समझना होगा। जिस एलिमेंट को आप लिखेंगे, किसको लिखा है? 2 को, तो 2 की रो खत्म कर दीजिएगा, 2 की कॉलम को भी खत्म कर दो। यहाँ से क्या बचा? 2 1 3 5। तो इस 2 की मल्टीप्लाई में जो सारणिक बनी वो बनेगी 2 1 3 5 की। अगला एलिमेंट कौन सा है? 3। तो ये ध्यान रखना है, साइन आपके चेंज होते जाएंगे। पहले एलिमेंट का साइन आपका प्लस रहेगा, दूसरे का माइनस, तो इसके लिए -3 आएगा। और इसकी गुणा में कौन सी सारणिक आएगी? अब इसकी रो ये खत्म कर दो और कॉलम ये खत्म कर दिया, ये खत्म, तो एलिमेंट बचे 1 1 4 5, 1 1 4 5। तीसरा एलिमेंट आपको फिर से आपको 4 लेना है, तो इसके लिए प्लस का साइन था, इसके लिए माइनस, इसके लिए फिर प्लस आएगा, प्लस के 4। अब इसकी रो खत्म, इसकी कॉलम खत्म, एलिमेंट 1 2 4 3, 1 2 4 3। पहले आप 2 ऑर्डर के सारणिक का मान निकाल चुके हैं, तो इसका मान निकालेंगे, इसको गुणा करेंगे 2, इसका मान निकाल के 3 से गुणा, इसका मान निकाल के 4 से, और इस समीकरण को हल करना है। यानी 2 को आपने पहले बाहर ही रखा, इसका मान आप जानते हैं 2 × 5 माइनस 1 × 3, माइनस के 3 आ गया बाहर, इसका मान 1 × 5 माइनस 1 × 4 प्लस के 4, 1 × 3 माइनस 2 × 4।
और इसको आप इस प्रकार प्लस माइनस ही करना है, तो मान आ जाएगा माइनस के 9। इसको मैंने यहाँ लिख भी दिया कि हमने इसका विस्तार पहली रो के अनुदिश विस्तार किया है। ठीक है, पहली रो 2 3 4 जो एलिमेंट पहली रो के एलिमेंट थे। ये जो यहाँ पे हमने साइन लिया है कि 2 के लिए प्लस, 3 के लिए माइनस, 4 के लिए प्लस, तो इसका भी एक तरीका है इस तरीके से कि हर एक एलिमेंट पे कौन सा साइन आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे दूसरी रो भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे साइन आपके चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको याद रखना है ये 2 है, ये इस 2 का अगर रो और कॉलम की नंबर का जो योग है, अगर वो एक इवन नंबर आता है तो आपको ये प्लस लेना, ऑड नंबर आता है तो आपको माइनस लेना है। जैसे 2 है, रो संख्या क्या है? पहली 1, कॉलम संख्या क्या है? पहली, यानी उसके लिए भी 1 संख्या हो गई। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2, एक इवन नंबर है तो इसके लिए आपको साइन लेना होगा प्लस। अब 3 ले लीजिएगा, इसकी रो नंबर क्या है? 1, कॉलम नंबर क्या है? 2, रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर इसके लिए 2 है इसके लिए। तो 1 और 2 का जो सम है वो क्या हो गया? उनका योग कितना हो गया? 3 हो गया। वो एक ऑड नंबर है, तो इसके लिए माइनस का साइन लेना है। ठीक है, आगे आप ध्यान रखेंगे। एक बार से फिर हम इसी सारणिक का मान किसी दूसरी रो और कॉलम से निकाल सकते हैं। या आप चेक करना, किसी भी दूसरी रो या किसी एक कॉलम को लेकर के आप मान निकाल लीजिएगा। इसी 3 ऑर्डर की सारणिक को हम लेते हैं और यहाँ पे हम इसका विस्तार करते हैं दूसरी कॉलम के सापेक्ष। तो पहले एलिमेंट क्या होगा? 7। अब 7 के लिए साइन कौन सा आएगा? इसके लिए आप इसकी रो संख्या 1 है, कॉलम संख्या 2 है, 1 और 2 का योग कितना हो गया? 3, ऑड नंबर है तो इसके लिए माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस के साथ आपने लिख दिया। अब इसकी रो और इसकी कॉलम खत्म करेंगे, 4 1 2 6, 4 1 2 6। इसके लिए प्लस का साइन बन जाएगा, प्लस के 3, तो इसकी रो खत्म। इसकी कॉलम को हटा दीजिएगा यहाँ से, इस रो को हटा के देखो, इस कॉलम को हटा के देखें, 1 2 2 6, -2, इसके लिए -2 बनेगा, 4 3 2 2, -2, नहीं ये, हाँ हम ये नहीं लेना, ये दूसरी कॉलम के सापेक्ष -7 + 3 हो गया। अब ये -2, तो ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगी, 1 2 4 1। और इस तरीके से आप इस कैलकुलेशन को हल करें, ठीक है, सॉल्व करें, तो ये आपका आएगा -134। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए लिखा है कि दूसरी कॉलम के अनुदिश विस्तार करने पर जिस चीज़ को मैं पहले कैलकुलेशन करते हुए समझा दिया, उन्हीं चीज़ को मैंने नोट में यहाँ पे पॉइंट बना के लिख दिया कि किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है। प्रत्येक स्थिति में सारणिक का मान समान ही रहेगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है? विस्तार करने वाली रो या कॉलम में पहले एलिमेंट की रो संख्या और कॉलम संख्या ज्ञात करते हैं। यदि यह सम संख्या है तब हम विस्तार के नियम ये बनाते हैं, यानी उसी तरीके से आपके ये साइन उसी ऑर्डर में आ जाएंगे जो आपको तरीका मैंने बताया। और यदि यह विषम संख्या है तब हम इस तरीके से ऑर्डर लेते हैं। अब आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 4। यहाँ हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, केवल एक एक्सपेंशन करा के मैं समझा दूंगा। 4 ऑर्डर की सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको किसी एक रो या कॉलम के सापेक्ष विस्तार करके 3 ऑर्डर के सारणिक में बदल देते हैं। यानी 3 ऑर्डर का जो सारणिक था वो 2 ऑर्डर के सारणिक में चेंज हुआ, और 2 ऑर्डर के सारणिक का मान आप जानते हैं। अब क्या होगा? जो 4 ऑर्डर का सारणिक है उसे आप 3 ऑर्डर में चेंज करेंगे, 3 ऑर्डर को 2 ऑर्डर में, और उसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। यह आपका 4 ऑर्डर का एक सारणिक। यहाँ पे आप ले रहे हैं जो पहली रो के अनुदिश, तो पहला एलिमेंट 7 है, इसके लिए आपका प्लस का साइन होगा। तो यहाँ ये रो और ये कॉलम को हटा दीजिएगा, 0 2 7 1 3 4 2 1 2, ये एलिमेंट यहाँ जाएंगे और ये 3 ऑर्डर का सारणिक बन गया। जब आप इस एलिमेंट को लेंगे तो ये -2 लिखेंगे, और इसके लिए आप सारणिक क्या बनाएंगे? आप इस रो को हटा दीजिएगा, इस कॉलम को हटा दीजिएगा, 1 2 7 2 3 4 4 1 2, ये आपके आ गए। इसी तरीके से आगे 4 के साथ ये आ जाएगी सारणिक, और -5 के लिए माइनस का साइन आ जाएगा, 5 के लिए ये सारणिक। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसका मान अभी हमने निकाला है, इसको 2 ऑर्डर में चेंज करेंगे, इसको 2 ऑर्डर में, इसको और इसको भी, और तब आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो। अब आव्यूह और सारणिक एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं वो यहाँ आप देखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का आप डिटर्मिनेंट ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम की संख्या समान होती है। वर्ग आव्यूह का सारणिक, कुछ उदाहरण यहाँ पे। ए आपके एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी 2 रोज 2 कॉलम्स है, तो इसके ए को, यानी किसी भी आव्यूह को आपने ए से प्रदर्शित किया, तो इसके सारणिक को आप इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें यह समझा जाएगा कि एक वर्ग आव्यूह ए रहा है जिसका ये सारणिक लिया गया है। तो ए अगर ये है तो इसको आप सारणिक के रूप में लिखेंगे यहाँ पे, और इधर से सारणिक इसकी बना दीजिएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो आव्यूह खत्म, और दोनों लाइन आप
खींच दीजिएगा तो ये आपकी सारणिक बन गई। उसी प्रकार जो ए आपका अवयव 3 ऑर्डर का है, इसका ये सारणिक सिंबल ये प्रदर्शित करता है कि इसका आपने ये सारणिक बना दिया और इधर से आपने ये सारणिक बना दिया। सेम ए अवयव आपका एक 1/1 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 ऑर्डर की है, और इसके लिए आप सारणिक सिंपल उसी तरीके से बन गई है।